वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे 7 अक्टूबर शिफ्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन। इसके पहले 5 अक्टूबर 6 अक्टूबर का ऑल शिफ्ट हो चुका है, जाके चैनल पे आप देख सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बेनिफिशियल होगा आपके एसएससी प्रिपरेशन और रेलवे प्रिपरेशन में, क्योंकि टीसीएस का ही प्रीवियस ईयर हो रहा है और टीसीएस धड़ल्ले से पूछ रही है। रेलवे हो, एसएससी हो, कहीं भी हो, टीसीएस का एग्जाम हो रहा है, उसमें अपना वो क्वेश्चन रिपीट करती है। बना के जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत हेल्पफुल होगा। और एमटीएस को इग्नोर मत कर दीजिए कि सीजल वाले एमटीएस बनाएंगे नहीं, ईगो हर्ट हो जाएगा। तो जाके इस पे भी एक वीडियो बना दिए कि क्वेश्चन आखिर सीजल प्री का 2021 का कहाँ से आया है। तो जाके देख सकते हैं वहाँ पे कि पूरा एमटीएस के एक पहले शिफ्ट से ही उठा के रख दिया है, 6 अक्टूबर का शिफ्ट फर्स्ट। तो लेकिन बाकी सबका भी नहीं करवाए हैं। समझना होगा तो छोटे वीडियो से समझ जाएंगे, नहीं तो पूरा हम 10 घंटा का वीडियो बना दे पूरा एग्जाम का, तो अभी कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो सब वही जाएंगे अपना यूट्यूब टीचर्स के बात पे। आप प्रूफ देखिए, उस पर चलिए, ठीक रहेगा आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ दिख रहा है, बाइलिंगुअल वीडियो बाइलिंगुअल बनाने में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, बहुत दिक्कत भी होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो कम से कम चैनल को लाइक कर, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद पूरा आराम से पढ़ते रहिए। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हुज डेली वेजेज हुज लेस 550। 550 यहाँ पे दिख रहा है, इससे कम। ये वाला कहानी बोला 50 और 50 और 25 75 हो गया। व्हाट परसेंटेज लेस देन टोटल नंबर ऑफ डेली 550 एंड अबव, 550 एंड अबव, ये वाला 125। तो 25 तिया 75, 25 पचे 125। कितना लेस है इसे भाई, तो 2/5 लेस है इंटू 100। तो कितना होगा 40%। एक तरीका ये। रेशियो जब भी आता है, आज जिसके रिस्पेक्ट में इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, इसको ही 100 बना देंगे हम। इसको 100 बनाने के लिए 20 से गुना किए तो यहाँ भी 60 से, तो डायरेक्टली कितना कम रहा है 40%। ऐसे भी सोच सकते हैं। ज़्यादा हेल्प होता है बड़ा वाला। मान लीजिए कि 125 कहीं पे आया है और यहाँ पे आया है, मान लीजिए कि 127 है, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में पूछा कि कितना ज़्यादा है, तो सीधा इससे 8 से गुना कर देंगे। तो याद एक आपको क्या रखना होगा, 25 चौका 100, 125 अठे 1000, और 625 16 10,000। ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे 125 अठे 1000 हो जाएगा, फिर यहाँ से भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 से 56 5 बटे 96 5, 101। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कि 100 है और यहाँ पे 16 है। तो 101 यहाँ पे पॉइंट डालेंगे, क्योंकि 100 पे ही परसेंटेज होता है। तो यहाँ पे कितना है 1.6% का ये इंक्रीज है यहाँ पे। तो ऐसे सोच सकते हैं। तो आंसर आपका तो यहीं पे आ गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टू नंबर्स जिसका रेशियो 7 और 9 है। सम ऑफ स्क्वायर्स, मतलब ये 49 और ये 81, इस दोनों का सम कर लेंगे, कितना आएगा। तो 9 एक 10, 8 4 12 एक 13, इतना एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। मान लेते हैं कि नंबर 7x है और ये 9x है। इसका वैल्यू जो दिया हुआ है 8320। सम ऑफ टू नंबर्स, मतलब कि 16 का वैल्यू पूछा है। तो 16 का वैल्यू पूछा है, तो 16 का मल्टीपल ना ये होता है। 16 से लगाएंगे, 16 से ये भी नहीं कटेगा, और 16 8 128 होता है, ये होगा। 16 से ये भी नहीं कटेगा। तो डायरेक्टली ऑप्शन से भी जा सकते थे यहाँ पे, लेकिन प्रोसेस है बता देते हैं। 0 से 0 कट गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13 से 13 छः 78। यहाँ पे है 8320 है, और 13 चौका 52, 64 से एक्स तो 8 आ गया, और 9 7 16, 16 का वैल्यू निकालना है, तो 16 8 128। ये तरीका हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कि आउट ऑफ टू नंबर्स द फर्स्ट नंबर इज 3/4। दो नंबर है ए और बी, मान लेते हैं कि जो फर्स्ट नंबर इज जो है 3/4 है। तो इसका रेशियो ए और बी का 3/4 हो जाएगा। इसका इक्वल टू हटा देते हैं। फिर बोला क्या, एवरेज ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ टू नंबर, एवरेज ऑफ देयर रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल, इसका एवरेज दो, ये क्या दिया है 7/72। तो यहाँ पे 2 से 36 बार कट जाएगा। तो यहाँ पे निकाल लेंगे, ए प्लस बी बाई ए बी इक्वल टू 7/36। तो सम ऑफ टू नंबर्स बोला है। सम ऑफ टू नंबर्स यहीं से देख रहे हैं कि 7 आ रहा है।
7 का मल्टीपल 21 होता है, ये तीनों तो होता नहीं, तो ऐसे भी आंसर आ सकता था। लेकिन प्रोसेस से बात करेंगे तो 7 a+b 7 यूनिट यहाँ पे, 4×3 = 12, इसको मान लेते हैं 3x और इसको मान लेते हैं 4x। तो यहाँ पे 7x और 12 x² = 7/36। तो 7 से 7 चला गया, x से x चला गया, x = 3 आ जाएगा। हमको निकालना है 7x का वैल्यू, तो 7×3 = 21 आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आर्टिकल सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 18%, इफ इट वाज सोल्ड फॉर इतना मोर, देन देयर वुड बी द प्रिंट प्रॉफिट ऑफ 12%। तो एसपी इसका जो होगा ये -18% है, लॉस का बात किया, यहाँ प्रॉफिट का बात किया। इस दोनों का जो डिफरेंस होगा ये कितना होगा, 30% होगा, और यही किसके बराबर हो जाएगा, 24/75 के बराबर होगा। और हमसे पूछेगा ये 100% सीपी पूछ रहा है, तो 3 से 10 बार में, और 3 से 3×8 = 24, 3×2 = 6, 3×5 = 15। यहाँ 10 गुना है तो यहाँ भी 10 गुना कर देंगे, 8250 हो जाएगा। तो ये उत्तर 3 हो गया। यहाँ पे देखेंगे द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 18, 32, 48। 18 से भी कटे, 32 से भी कटे और 48 से भी कटे। तो इसमें 9 दिख रहा है, इसमें 9 है, इसका मतलब कि 9 का ही मल्टीपल होगा। लेकिन यहाँ देखेंगे 6, 5, 11, 12, 13, 9 से नहीं कटने वाला है। 6, 5, 11, 12, 13, 14, 9 से नहीं कटने वाला है। 5, 2, 7, 9, 10 नहीं कटने वाला है। 5, 2, 7, 8, 9 ये कटने वाला है। तो ऐसे ही डायरेक्टली आंसर आ सकता है। लेकिन अगर प्रोसेस पे जाएंगे तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 18, 32, 48 का जब एलसीएम निकालेंगे, इसमें देख लेते हैं कि 18, फिर 8×4 = 32, और 12×4 या 6×8 = 48, 6×8 = 48। तो 6 इसमें कॉमन, अगर ऐसे शॉर्ट पे चले, इसमें एक चीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि 6×8 = 48 हो रहा है यहाँ पे। तो पहले सब में 2 कॉमन है, 18, 32 और 48 में क्या है, 2 कॉमन है। इसमें का 2 निकल गया तो यहाँ 3×3, इसमें का 2 निकल जाएगा तो 3×3 = 9 बच जाएगा। और फिर क्या होगा, इसमें का भी 2 निकालेंगे तो 8×2 = 16 बच जाएगा। अब यहाँ देखेंगे 6, 6 में क्या है, 2 और 3 है, 2 यहाँ पे, 3 इसमें मिल जाएगा। और 8, 8 16 में 8 है ही, तो ये खत्म हो गया। 9 दूनी 18 हो गया, 18 × 16 करना है हमको, तो 18 से 108, 10, 18, 18, 10, 28, 288। स्मॉलेस्ट बोला है 4 डिजिट नंबर जो होता है 1, 2, 3, ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। इसको डिवाइड कर देंगे, 28 दूनी 56, 28 तिहाई 84, 28 चौका 28 तिहाई 84, 8 3 24, 2, 26, 2 6 2 8, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो ये लग जाएगा 6 4 10, 6 3 9, 8 9, 136। तो 136 हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर करना। तो इसमें से, इसमें आखिर 288 लग सकता है एक बार में, जब यहाँ पे 288 होता, लेकिन कितना कम रहा है 288 में। तो 288 में 136 घटा देंगे तो कितना होगा, 2 5 152 कम रहा है। यही 152 इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 1152 हो जाएगा। 1152 इसका क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो इससे एग्जैक्टली तीनों से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि ए बी सी एक 3 A B C R3 बॉक्सेस कंटेन मार्बल्स, कितना है इसमें, मार्बल 3 है, 5 है, 7 है। अब बोला था टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इज 75, 75 होगा। 5 3 8 7 15, 15 का वैल्यू 75, एक का वैल्यू 15 5 75, मतलब कि ये 15 है, ये 25 है, और ये 35 है। ठीक है। अब बोला कि इफ 3 मार्बल्स आर ट्रांसफर फ्रॉम बी टू ए, बी से ए में भेज देते हैं 3 मार्बल, तो ये हो जाता है 18 और ये 22। अब बोला कि 5 मार्बल से ट्रांसफर सी टू बी, 5 मार्बल सी टू बी, तो ये 25 और ये 30 और ये 18 तो है ही। अब इसका रेशियो बोला है तो बस रेशियो निकाल देंगे। 3, इसमें 5 गया, सॉरी इसमें 5 गया तो 27 होगा ना, 27, इसमें 5 ट्रांसफर हुआ है, तो यहाँ -5 हो जाएगा। तो 27, 3 6 18, 3 9 27, 3 दाई का 30, मतलब 6 9 और 10, ये उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि फ्रॉम ईच ऑफ द 4 कॉर्नर्स ऑफ रेक्टेंगुलर सीट, ये रेक्टेंगुलर सीट है, इसमें जो लेंथ और ब्रेथ है 48 है, 27। यहाँ से बोला क्या है कि स्क्वायर ऑफ साइड 3.5 कट, यहाँ से मान लेते हैं कि ये स्क्वायर, ये 3.5, 3.5
ऑल कॉर्नर से कट हो रहा है 3.5, 3.5 कट हो रहा है, 3.5 कट हो रहा है, 3.5 कट हो रहा है, और यहाँ से भी 3.5 कट हो रहा है। अब बोला क्या कि इससे एक बक्सा बनाया जा रहा है, तो इससे एक बक्सा बनेगा, इस टाइप से बक्सा बन जाएगा, मान लेते हैं। तो लेंथ, तो बक्सा बक्सा बना तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स पूछ रहा है इसमें, तो लेंथ ब्रेथ हाइट होता है वॉल्यूम। तो एल जो मेरे पास होगा बक्सा का, ये 3.5 और 3.5 घट जाएगा, तो 48 में से 7 घट के कितना होगा, 48 में से 7 41 लेंथ हो गया। ब्रेथ का बात करेंगे तो 27 में से फिर यहाँ पे 3.5 और 3.5 7 घट के 20 हो जाएगा। और हाइट का बात करेंगे कि इसी को ऊपर उठाया जाएगा, मोड़ा जाएगा, तो यही 3.5 के रूप में काम करेगा हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ जो बॉक्स बनेगा वो 41 लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट बनेगा, इतना बाई 10, खत्म खत्म, 41 इंटू 35 दूनी 70, जीरो 7 का 7 चौकी 28, मतलब 2870 इसका बनेगा। ये जो बक्सा जो बनेगा इसका हाइट जो होगा यही 3.5 के रूप में होगा, क्योंकि इसी को मोड़ा जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं, डीआई का क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स ऑफ डेली लेस देन 500, 500 से कम बोला है तो ये 45, उसके बाद 600 से अबव ये 100, तो 5 नंबर 45, 5 से 20, ये हिंदी में है। द सम ऑफ थ्री नंबर्स दिया हुआ है, ए बी का रेशियो 7 और 11 है, और सेकेंड और थर्ड का रेशियो जो है 11:15 है। तो यहाँ बैलेंस देख रहे हैं, पहले से बैलेंस है, तो रेशियो 7, 11 और 15 हो जाएगा। 7 8 5 13, 33, 33 का वैल्यू 396 है। एक का एक बार में दो 12 हो गया। डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट थर्ड मतलब 8 का वैल्यू पूछा है, मतलब 12 8 है 96, एक का वैल्यू 12 है और 8 का वैल्यू पूछा है। नेक्स्ट देखते हैं कि एक आर्टिकल को सोल्ड किया गया 65% मार्कअप मार्कअप पे, गेन 30%, एमपी और सीपी का रेशियो पूछा है। तो पता है कि एमपी जो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है, और सॉरी 100 माइनस लॉस या प्रॉफिट परसेंट जो भी होता है यहाँ पे, ये जो होता है 100 माइनस लॉस या प्रॉफिट परसेंट होता है, 100 प्लस माइनस। तो और यहाँ पे होगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो इस वाले केस में क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो यहाँ पे 100 प्लस 30 हो जाएगा। और इस वाले केस में डिस्काउंट तो लॉस ही होगा, तो 65 घटेगा, तो ये 130 हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, 5 5 10, 6 3 9 35, कुछ 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 क्या गलती है, 65 घटेगा तो 6 3 9 10, क्या बोला है कि सोल्ड एट 65, वो डिस्काउंट नहीं है, ये डिस्काउंट नहीं है ये। तो इसमें क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। इसमें देख सकते हैं कि सीपी, एमपी और एसपी तीन है। सोल्ड एट 65% ऑफ इट्स मार्क प्राइस, इसका 65% पे बेच देता है। अब इस पे गेन हो रहा है, 30% का गेन हो रहा है, तो 65 इंटू 100/130, कैंसिल कैंसिल, 13×5 = 50। अब सीपीएमपी का रेशियो जब बात करेंगे, तो सीपीएमपी का रेशियो क्या होगा, 50:, एमपी और सीपी बोल रहा है उल्टा, एमपी और सीपी, तो 100 और 50, मतलब कि 2 और 1, 2:1। नेक्स्ट देख रहे हैं कि एरिया ऑफ बेस ऑफ जो दिया हुआ है सिलेंडर का, ये पाई आर स्क्वायर का वैल्यू है। सिलेंडर का बेस क्या होता है, सर्किल होता है, तो पाई आर स्क्वायर 346.5। अब यहाँ पे 22/7 लेना है हमको, 22/7 आर स्क्वायर 346.5, ये 10, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 55। अब यहाँ पे आर स्क्वायर जो होगा, यहाँ 5 36, 5 3 15, 5 दूनी 10, यहाँ पे 63 और 7 है, 63 इंटू 7 बाई 4, आर निकलेगा। इसको 9 7 63 लिख सकते हैं, तो 9 के लिए 3 बाहर, 7 के लिए 7 बाहर, ये 2, मतलब 21/2 रेडियस के रूप में आया मेरे पास। अब बोला है सी एस ए 990 दिया हुआ है, तो 90 क्या, 2πRh 990, 2 × 22/7, रेडियस 21/2, हाइट पूछ रहा है 990, 11 दूनी 22, 11 ये 90, 2 से 2 गया, 17 21, 3 दूनी 6, 15 6 के 90, हाइट जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 15 निकल जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं कि वैल्यू जो दिया हुआ है 16 5 21 डिवाइडेड 3x-8 बराबर -7। तो 7/x=1, x=7। यहाँ पे दिया है कि बहुत ही अच्छा सुंदर क्वेश्चन, सरफेस एरिया पूछा है किसका, स्फीयर का सरफेस एरिया जो होता है 4πr² होता है। तो इसमें दिख रहा है कि पाई है, पाई में 22 है, 22 में 11 है। तो अब फ्रैक्शन वाला कैसे चेक करेंगे, इस पर एक वीडियो बना चुके हैं यूट्यूब पे, जाके देख सकते हैं, मेंस शॉर्ट्स में होगा, तो उसमें जाके देख सकते हैं आप कि फ्रैक्शन कैसे चेक करते हैं कि 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो तुरंत इसको गुना करेंगे, कितना होगा, 7×6 = 42, 4 7×4 4 53, अब प्लस 4 जोड़ देंगे तो 536, 22 7 आ रहा है। सात नीचे वाले को नहीं कंसिडर करेंगे, ऊपर वाले को देखेंगे 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो देखेंगे 6×5 = 11, 11 में से 3 गया 8, 8 तो कटेगा नहीं, तो ये आंसर होगा नहीं। इसका खेल देखते हैं, 7×7 = 49, 4 49 4 53 अब प्लस 4 कितना होगा, 9×4 = 13, 543, 8 में से 4 गया 4 नहीं कटेगा। फिर 856 5, 7×4 5, 9×5 = 14, 546 प्लस 3 547, 7 5 12 में से 4 गया 8 नहीं कटेगा। अब यहाँ देखेंगे, अभी तुरंत गुना किए तो 546 आया, इसमें 4 जोड़ देंगे तो 46 और 4 550, 550/7 11 का ही मल्टीपल है, तो इसलिए आंसर डायरेक्टली यहाँ से मार सकते थे। नहीं तो प्रोसेस में बात करेंगे, वॉल्यूम दिया ही हुआ है 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू का वैल्यू दे दिया है 65 में 21 से गुना करेंगे तो होगा कितना, 21 पचे 55 10, 21 6 126, तो 6 3 1 1365, तो 10 1375/21। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, 17 21 खत्म हो रहा है, फिर 11 दूनी 22, 11 × 125, आर क्यू = 125/8, तो आर इक्वल टू क्या, 5/2। ये क्यूब है, दोनों परफेक्ट क्यूब है। सरफेस एरिया 4πr², 4πr² मतलब कि 25/4, 4 से 4 गया, 25×50 5, 550/7, यही चेंज करेंगे तो 78 होल 4/7 आपका आ जाएगा। अब देख रहे हैं कि 8500 अमाउंट्स टू 11 9 से 5 साल, कि 8500 कुछ रुपया है जो 5 साल में 11,900 हो जाता है। अब बोला गया कि रेट इंक्रीज किया 3% पे, तो इंक्रीज अमाउंट बताइए। तो 5 साल में इतना तो मिल ही रहा था उसको। अब फिर क्या हुआ कि अब रेट बढ़ गया, 3% हो गया, तो 3% हो गया, तो 8500 3% हो गया, फिर 5 साल के लिए इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो अलग से निकाल देंगे। 11900 प्लस 5×3 = 15, 25 75, 5 7 120 127 जोड़ेंगे तो 5 7 9 2 11, 11 12 1 13, 13 175 हो जाएगा। कुछ किए नहीं है कि जितना उसको मिल रहा था तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा, 5 साल तक मिलेगा, 5 साल के बाद जो अमाउंट मिला वो मिलेगा मिलेगा। अब इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 3%, पहले कुछ इस दौरान जो रेट होगा उससे बोला कि 3% ज्यादा, तो जो ज्यादा मिलेगा उतना ही ना उसको उसमें जोड़ के आपका पूरा पूरा अमाउंट हो जाएगा, इंक्रीज अमाउंट जो मिलेगा उसको। नहीं क्लियर हुआ हो तो बताइएगा, इसको इसका शॉर्ट्स बना के बताएंगे। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 46 दिन में। मान लेते कोई एन नंबर पीपुल है जो 46 दिन में काम कर सकता है, इफ देयर वेयर 8% मोर, अगर n+8 हो जाए तो वर्क वुड बी फिनिश्ड इन 16 कम दिन में, मतलब कि 30। तो n × 46 = n+8 × 30। अगर ये करते हैं तो बोला है कि ओरिजिनली कितना पर्सन होगा, तो 2 से 2 दूनी 4 2 3 6, 2 से 15, तो 23 में से 15 जाएगा तो कितना होगा, 8n = 120, तो 8n n = 15 8 120, तो ओरिजिनली 15 वहाँ पे आदमी था, पर्सन था। नेक्स्ट है कि एवरेज ऑफ 7 कंसिक्यूटिव 27 है, 7 कंसिक्यूटिव 3 4 5 6 7, 7 कंसिक्यूटिव की एवरेज जो दिया हुआ था वो था 27 और ऑड नंबर्स का, ठीक है। लास्ट नंबर रिमूव हो रहा है, ये वाला रिमूव कर रहे हैं, ये रिमूव्ड हो गया, तो एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स। अब जो 7 था 6 हो गया, 27 है तो ये 29 होगा और ये 25 होगा। तो अब यहाँ से यहाँ ये इस सिस्टम का जब एवरेज देखेंगे हम ध्यान से, तो 2 3 इसका, तो अब जो एवरेज हो जाएगा, 2 इधर होगा 2 इधर होगा,
और इस दोनों के बीच एवरेज होगा मेरा, क्योंकि तीन तीन जब 6 होगा तो एवरेज यहाँ होगा। तो ये तो पता है हमको कि 25 है, ये 25 है और ये 27 है, तो ये कितना होगा? 26 होगा। 25 26 27 लगातार होगा यहाँ पे। तो अब आंसर जो मेरा क्या होगा? 26 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डायमेंशन ऑफ सॉलिड मेटेलिक क्यूब। इतना लेंथ ब्रेथ हाइट दे दिया है, 36 दिया है, 54 दिया है और 24 दिया है। बोला कि इसको मेल्ट करके 8 को क्यूब सेम वॉल्यूम का बनाया जाता है। 8 a³ 8 3 24 हो गया। इसमें 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54। अब यहाँ पे a³ निकालना है हमको। तो यहाँ पे क्या क्या बाहर कर सकते हैं वो देखेंगे। सम ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ 8 क्यूब्स बोला है। 8 क्यूब्स का सरफेस एरिया, 8 6 a² सरफेस क्यूब्स यही होगा। 48 48 a², मतलब 8 का मल्टीपल होगा तो 108 का तो मल्टीपल है ही। तो अब देखेंगे क्या कर सकते हैं। इसमें a³ जो आ रहा है मेरे पास वो 36 इंटू 54 इंटू 3 आ रहा है। तो परफेक्ट क्यूब जब देखते हैं यहाँ पे, तो अगर 9 चौका 36 लेते हैं, 9 छक 54 लेते हैं इंटू 3, तो फिर देख रहे हैं कि दो 9 तो मिल रहा है, 9 इंटू 9। फिर 6 6 24 तिहाई 72, तो फिर 9 8 है 72, ऐसे लिख सकते हैं। तो एक को अगर 9 आएगा, यहाँ दो निकल जाएगा, 18 आ गया। तो 48 तो होगा, 18² 324। तो 8 चौका 32 लास्ट में, ये यूनिट डिजिट पे दो होना चाहिए, तो यहाँ दिख रहा है, तो आंसर तो हो गया। लेकिन गुना भी बता ही देते हैं एग्जाम में, अगर दो टू लास्ट में है तो कैसे करेंगे गुना। 48 में 18 इंटू 18 लिखना था। 18 अठे 144, 14 72। रॉ मेथड है, कोई ट्रिक फ्रिक नहीं है, क्या एग्जाम में आपको यही हिट करने वाला है। 18 चौका 72, 60 18 108 115, 10 18 144 और 10 154। 18 चौका 72, 7 18 108 115, 11 कैरी, 18 144, तो 5 5 1555 और 2। तो यही रॉ मेथड है, आप गुना कर सकते हैं ब्रेक करके। यहाँ पे है कि इनकम ऑफ अ कंपनी इंक्रीज बाय 25% पर ईयर। इनकम इज इतना इन 2017, व्हाट वाज द इनकम इन 15। सीधा बात है कि 2017 में बढ़ा 25, मतलब प्रत्येक साल 25% बढ़ जाता है। तो बोला कि 2015 में बताइए। 2015 में इससे तो कम होगा वैल्यू, क्योंकि दो बार बढ़ के आया ना यहाँ पे। तो 25% है, तो 1/4। तो यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि कितना का गैप है, ये देखेंगे। हर एक साल बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे एक चीज का, कि जब 1:1/4 आ रहा है, इसका रेशियो क्या होगा? 4:5। जब साल का निकालेंगे, कि कोई साल है, मान लेते हैं कि 15 है, 16 का निकालेंगे, तो 15 में अगर 4 होगा तो 16 में 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 साल का दिख रहा है कि 2 साल का गैप है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। मतलब कि 2015 में 16 यूनिट हुआ होगा, तो 17 में 25 यूनिट हो गया होगा। सिंपल सा बात है। क्योंकि ऐसे निकालेंगे, 2016 फिर 2017 का फिर निकालेंगे, तो फिर 4 5 होगा। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए क्या होगा? 2016 में यहाँ पे 4 से गुना करना होगा, यहाँ 5 से गुना करना पड़ेगा। तो देख रहे हैं कि 4 चौका 16 15 में, और ये 25 मेरा 17 में। तो 17 का तो वैल्यू दे दिया, 31 25 ट्रिपल जीरो। तो यहाँ पे गुना करेंगे, 25 से कम 25, 25 62 25 50 125 पे 1 2 3 जीरो से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ भी 125 3 जीरो गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंस क्या रहेगा, जो बताए थे अभी जस्ट पहले, कि 125 अठे क्या होता है? 1000 होता है। ठीक है, अगर ये याद है तो 125 अठे 1000 होता है, लेकिन 16 दुगना है यहाँ पे, तो 1000 का क्या होगा? 2000 हो जाएगा। 2000 पे 3 जीरो बैठा देंगे, खत्म। तो यहाँ पे है 2000 पे 3 जीरो, आंसर 2 नंबर हो गया। If the difference between the selling price of an article when sold 22% discount and at इतना परसेंट डिस्काउंट इज इतना, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 22% डिस्काउंट, ये डिस्काउंट परसेंट का बात हुआ, और यहाँ पे 14.5% का डिस्काउंट।
अगर हम परसेंटेज फी पे बात करें तो परसेंटेज फी में होगा क्या कि अगर एमपी 100% है, एमपी 100% होगा तो 100 में से ये घटा के यहाँ लिख देंगे, फिर 100 में से घटा के यहाँ लिख देंगे। तो इस दोनों का जो डिफरेंस होगा वही ना इस दोनों का डिफरेंस होगा। ये तो क्लियर है। तो इस दोनों का डिफरेंस जो होगा 0.5 7.5% का डिफरेंस होगा। वही जो दिया है रियल में 285 दिया हुआ है। एक का जब निकालेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, मान लेते 25 दिया ही 75, 5 से कट सकता है 5, 5 से 15, 5 50 25, 5 से 35। एक का निकालेंगे 570 बाई 15। हमको निकालना है कि मार्क प्राइस 100 का वैल्यू निकालना है। तो 100 से गुना कर देंगे मार्क प्राइस, 5 तरीकी 15, 5 से 20, 19 दिया 57, 19 दूनी 38, मतलब 3800 वैल्यू मेरा एमपी आ गया। तो ये कंसेप्ट सोचने वाला था कि जो डिस्काउंट का डिफरेंस होगा वही परसेंट एसपी का होगा, क्योंकि 100 में से घटा के यहीं लिखेंगे और 100 में से घटा के यहीं लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि मैन कवर डिस्टेंस 280 इन 8 आवर मोटरसाइकिल, हाउ मच डिस्टेंस विल कवर 2 आवर इफ यू राइड द बाइसिकल इतना ऑफ द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल। अगर स्पीड यहाँ बात करें, अगर इसका स्पीड ऑन मोटरसाइकिल में बात करें, 280/8, 8 तरीकी 24, 8 पे 40, 35 किलोमीटर पर आवर। अगर अब स्पीड ऑफ बाइसिकल का बात करें, बोला कि 3/14 इसका करेगा, मतलब कि 15/2 किलोमीटर पर आवर। 2 घंटा में कितना ट्रैवल कर पाएगा, टाइम जो है 2 घंटा है। तो इस सिस्टम से जो डिस्टेंस ट्रैवल निकलेगा, स्पीड इंटू टाइम, 15/2 मतलब कि 15 किलोमीटर ट्रैवल कर पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि ए और बी काम कर सकता है। ए 15 दिन में कर सकता है, बी 25 दिन में कर सकता है। दे वो टुगेदर फॉर 5 दिन, तो दोनों मिलके 5 दिन तक काम किया। आफ्टर विच वॉज रिप्लेस बाई सी, बी को सी से रिप्लेस किया गया और ए प्लस बी नेक्स्ट 4 दिन तक काम किया। तो सी अकेले कितना दिन में काम करेगा, तो 15 इस 75 पूरा टोटल ओवर 15 एफिशिएंसी, 15×5 = 75, 25×3 = 75। तो 5 से यहाँ पे हो रहा तो 50, 5 और इसका एफिशिएंसी 8, 8×5 = 40 काम ये कर रहा है। तो बचा हुआ 35 काम करेगा ये। तो 4 से जब भाग लाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 35/4, ये वर्क है और ये नंबर ऑफ डेज है। तो पूरा टोटल एफिशिएंसी 35/4 हो रहा है और ए का एफिशिएंसी कितना है, 5 है। तो एफिशिएंसी ऑफ सी निकाल लेंगे तो कितना होगा, 35/4 - 5, 20 घट जाएगा। तो 15/4 एफिशिएंसी सी का हो गया। टोटल वर्क मेरे पास कितना है, 75 है। तो एफिशिएंसी है 15 और ये 4, 15×5 = 75, 5×4 = 20, मतलब कि 20 दिन में वो कार्य सी अकेले कर लेगा। नेक्स्ट है कि एट वाट रेट परसेंट 4800 अमाउंट इतना 2 years कंपाउंडेड एनुअली, 4800 5547 2 साल में ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट। तो यहाँ पे पहले इसको कैंसिल करने की कोशिश करेंगे इसको, क्योंकि अगर रेट निकालना है हमको तो यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना होगा पहले किसका, 5547 और 4800 का। तो ये जो निकल के आएगा ये ऊपर अमाउंट आएगा और नीचे प्रिंसिपल आएगा। तो वहां से हम रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैंसिल करने जाएंगे अगर इसको, तो 3 से मेरे ख्याल से कटेगा, 500, हाँ 3 से कट सकता है। 3 एकम 3, 3 × 8 = 24, 3 × 4 = 12, 3 × 9 = 27, 18 × 49, 3 से 1600। तो 1600 का तो पता ही, 40 बाहर निकल चुका है और इसका कितना होगा, 43 हो जाएगा। क्योंकि 45 जो होगा, 45 का स्क्वायर कितना होगा, 25, 20, 25 ज़्यादा हो रहा है। तो 45 से कम और लास्ट में 9 है तो ये 43 हो जाएगा। तो ये अमाउंट, ये प्रिंसिपल, मतलब कि जिसका 3/40 क्या हुआ, इंटरेस्ट हुआ, इंटू 100 कर देंगे, 20 बचे, 20 दूनी 100, 15/2 मतलब कि 7.5%। तो डायरेक्टली ये सोच सकते हैं। द मीन ऑफ 25, 25 का मीन दिया है 14, 3 ऐड टू एवरी नंबर। तो व्हाट इज द न्यू मीन। तो सम जो होगा, अभी सम है 14 × 25, इसमें बोला क्या कि हर एक में 3 जोड़ा जाए, 25 नंबर में हर एक में 3 जोड़ेंगे तो 75 जोड़ना पड़ जाएगा। अब भागा लगाना होगा कितना से, 25।
तो 25 से 25 कट के 14, 25 या 75, 14 3 17। तो यहाँ पे नया मीन जो होगा, न्यू मीन जो होगा 17 होगा। नेक्स्ट है कि वॉकिंग 3/5 ऑफ यूजुअल स्पीड मैन कवर सर्टेन डिस्टेंस इन 1 hour 40 minutes मोर देन द टाइम ही टेक्स टू कवर द डिस्टेंस एट इज यूजुअल स्पीड। तो स्पीड का जब बात करें वेलोसिटी का है कि पहले 5 करता था, अब 3 कर रहा है, तो टाइम जो होगा, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो 3 और 5 का हो जाएगा। तो यहाँ 2 यूनिट का डिफरेंस है टाइम में, और यहाँ डिफरेंस है 1 hour 40 minutes, मतलब 1 hour 40 minutes में 40/60। तो 3 का 3 2 5/3, तो एक का वैल्यू 5/6 आ गया घंटा। हमसे पूछ रहा है कि द टाइम टेकन बाय कवर द सेम डिस्टेंस यूजुअल स्पीड, मतलब ये यूजुअल स्पीड है, ये न्यू स्पीड है। तो यहाँ पे 3 का वैल्यू पूछा है, तो 3 × 5/6, तो 3 से 2 कट जाएगा, 5/2 घंटा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे फिर DI है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स ऑन डेली वेजेस लेस देन 500। 500 से कम कितना है, 45। उसके बाद परसेंटेज ऑफ 600 एंड 600 एबव 100। तो टोटल मेरे पास कितना है, 200 है, और इंटू 100। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2×5 = 10, 22.5% यहाँ पे आया। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 50% होगा। अब दोनों का डिफरेंस जब निकालेंगे तो 0.5, 27.5 डिफरेंस का आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे खत्म हो गया 25 क्वेश्चन। आपको होप आपको समझ में आया होगा। जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर लिखिए, उस पर फिर आपको वीडियो बना के मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 7 अक्टूबर शिफ्ट फर्स्ट भी खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।